हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं एंड आज है लेक्चर नंबर 8 और हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट, जैसे कि वर्ड समझ में आ रहा है एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट से निकलता है एक्सपोनेंशियल। राइट, तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। राइट, सो वी हैव a function in which है ना the powers are involved। ठीक है, so something like that है ना। तो आइए देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है। so देखिए, अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कहता है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू ए पावर एक्स। नाउ व्हाट इज ए, है ना। एक्स तो कैन बी एनी रियल नंबर, राइट। आप एक्स को कुछ भी रख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट ए। सो कहता है कि भैया ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट, ग्रेटर देन जीरो। इसकी भी पीछे कहानी बताऊंगा आपको कि वाई ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ए वन इसलिए नहीं होना चाहिए कि वन की एनी पावर लोगे फिर वन ही आ जाता है, तो फिर फंक्शन ही क्या बना, वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, राइट। और ए नेगेटिव इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर मान लो ए को नेगेटिव ले लिया और फिर आप x की पावर x की वैल्यू 1/2 ले लोगे, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जो कि एक रियल क्वांटिटी नहीं होती है, कि इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो दैट इज वाई जो बेस है उसको पॉजिटिव होना जरूरी है। a इज ग्रेटर देन जीरो एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। दिस इज द वेरी सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग कभी भी कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं तो हम उसका ग्राफ, डोमेन और रेंज का आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, राइट है क्या। सो आइए हम इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज का आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से ए को आप थोड़ी देर के लिए 2 ले लो, ठीक है ना। तो जब आप ए को 2 ले लोगे तो यहां से आप उसका ग्राफ को बहुत ही ईजिली, है ना, प्लॉट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आपने एक्स ए की जगह 2 ले लिया, राइट, अगर आपने ए की जगह 2 ले लिया, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका कैसा बनेगा भैया, 2 पावर x, है ना, 2 पावर x बनेगा। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 2 पावर x को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो देखिएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो 2 की पावर 0 1 होगा, तो यानी कि 0 पे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये व्हेन x इक्वल टू 2 तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा भैया, ये 4 हो जाएगा। बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि x के बढ़ने से y बहुत ही तेजी से बढ़ता है ना। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ जब बहुत फास्ट ग्रो हो रही होती है तो लोग अक्सर करके यूज़ कहते हैं कि भैया एंड दैट इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, है ना। दिन दुनी रात चौगनी जो तरक्की होती है जिसको बोलते हैं ना। सो देखिए, दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की यहाँ पे दिख रही है ना, उसको एक्सपोनेंशियली बोलते हैं, ठीक है। सो अगली बार से आप ये नहीं बोलोगे कि दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, आप बोलोगे कि भैया एक्सपोनेंशियल तरक्की हो रही है, ठीक है। वो मैथमेटिकल वे होगा। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू -1 ले लोगे तो 2 की पावर -1 कितना होगा बच्चों, इट इज़ 1/2, दैट इज़ 0.5। तो ये करीबन आपका जो है वीकेंड से कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर -2 लोगे, ठीक है, दिस इज 0 1 एंड -2 लोगे तो -2 पे 2 की पावर -2 कितना हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 2, दैट इज 1/4, विच विल बी इक्वल टू 0.25, यानी कि और थोड़ा सा नज़दीक होगा, राइट, ऐसे कह सकते हैं। सो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, राइट, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और ये क्योंकि क्वाइट एविडेंट है, क्या ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू 2 पावर x का। अच्छा, अब यहां पे आपको एक चीज बतानी है कि मान लो इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा और, है ना, इधर तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा ही रहा है ना, इधर तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ही ऐसे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं x में और नेगेटिव नंबर लेना शुरू कर दूं, लाइक और नेगेटिव नंबर्स लेना शुरू कर दूं, तो 2 की पावर में नेगेटिव में, है ना, लेट्स से अगर आपने इस बार 3 लिया तो 1/2 की पावर 3, दैट इज 1/8, ठीक है ना। सो यानी कि इट विल बी 0.125 वी कैन से,
ठीक है, 0.125, यानी कि ये और नज़दीक सा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं कर सकता। मतलब अगर आप 2 की पावर x का ग्राफ है और आप -1 लाख पे भी इसकी वैल्यू निकालोगे, -1 लाख पे भी इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1/2 की पावर 1 लाख, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, वेरी स्मॉल, क्लोज टू जीरो होगी, मतलब क्लोज टू जीरो होगी, लेकिन जीरो कभी भी नहीं हो सकती, राइट। जीरो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये क्वांटिटी कभी भी जीरो, यानी कि 2 पावर x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप x की कितनी भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, राइट, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग अभी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस भी लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेके। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा और एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एसिम्पटॉट बनाएगा, यानी कि इसको अप्रोच करता चलेगा लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा, तो एसिम्पटॉट बना के चलेगा। इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया, राइट। तो यहां से हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या मिलती हैं। सबसे पहले तो डोमेन, कि भैया आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, राइट। और बात करते हैं रेंज की, तो रेंज में हमको ये समझ में आया कि यार ये ग्राफ ना कभी भी ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, हमेशा उससे ऊपर रहेगा, यानी कि y की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। सो ग्राफ, डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया क्या बच्चों? ग्राफ, डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक बहुत ही प्यारी बात जो है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कुछ 2 पॉइंट्स और लिखेंगे। एक तो fx इक्वल टू a पावर x, क्योंकि x की वैल्यू 0 होने पे, राइट, fx 1 हो जाएगा। सो विल ऑलवेज पास थ्रू, मतलब इस तरह के ग्राफ ऑलवेज पास थ्रू 0,1, 0,1 है ना, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी यहां पे 2 की जगह 4 होता, 5 होता, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा 0,1 से पास करते हैं, ये बात आपको समझ के चलनी है, ठीक है ना। और दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने क्या नोट करी थी भैया? दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने क्या नोट करी थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 तो नहीं हो सकते, है ना। तो ये बात तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि भाई ग्रेटर देन 0 ही होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने ये करी थी, जो नोट करी थी, कि व्हेन x विल अप्रोच टू, है ना, अप्रोच का, ये अप्रोच का साइन होता है ना, टू नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना, जब x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सो वी कैन से a पावर x विल मेक, है ना, ये भी a पावर x भी अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, है ना, ऊपर की तरफ से, लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा, राइट। सो हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू a x विल मेक asymptote with negative direction of x axis, मतलब कभी भी उसको टच नहीं कर पाएगा, बट उसकी तरफ को हमेशा चलता रहेगा, उसकी तरफ को अप्रोच करता रहेगा, ठीक है ना, भी क्लियर है क्या? हाँ, तो ये कुछ जो स्मॉल डेटा जो है हमने इस तरीके से यहाँ पे पुट कर रखा है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं भावनाओं को कि ये सब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने लगाया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, राइट। अच्छा, अब हम आपको इसको नोट कर लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये ग्राफ हमेशा 0,1 से पास करेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टुवर्ड्स जो है वो एसिम्पटॉट बनाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है फर्दर इसको थोड़ा सा और फर्दर लेवल पे पढ़ेंगे, है ना। प्लीज पहले इसको नोट करिए ना, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब फर्दर ग्राफ को पढ़ते हैं। बात करते हैं कि यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बात करी कि fx इज इक्वल टू a पावर x, और a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो अब यहां पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। सो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है, और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है। देखिए, अगर कोई चीज ग्रेटर देन 0 है और 1 हो नहीं सकती, तो यानी कि हमने इसको 2 तरीके से डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो एक तरीके से ग्राफ देता है, और जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो फिर एक जैसा ग्राफ हमको मिलता है। सो बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ग्राफ हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना।
इसमें जनरली हमको ग्राफ कैसे मिलते हैं बच्चों, जरा इसके ग्राफ्स चेक करेंगे। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है वैसे, तो फिर भी मैं आपको इसके ग्राफ बताता हूँ कि इसके ग्राफ हमको किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, ओके, इसके ग्राफ देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने रिसेंटली अभी अगर a का वैल्यू 2 लिया तो 2 पावर x का ग्राफ हमने देखा कि यार 0 पे रखने पे तो 1 मिल रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है 2 पावर x, ठीक है, राइट। तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की का जो ग्राफ है वो ये है। पर अगर हम लोगों का दिन में भी 3 गुना तरक्की हो रही है और रात को भी, है ना, 9 गुना तरक्की हो रही है, समझ रहे हो। तो फिर क्या होगा कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। ए ऐसे ऐसे, इट इज 3 पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स बढ़ाते जाओगे तो, ठीक है ना, कम x की वैल्यू पे ज्यादा y वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। क्लियर है क्या? यस। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, है ना, फॉर द वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 1, है ना। a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ हमारे पास ये हो गए। नाउ फॉर a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस लेट्स से हम लोग a का वैल्यू हाफ ले लेते हैं ना, हाफ, a का वैल्यू हाफ ले लेते हैं। सो a का वैल्यू हाफ ले लेंगे बच्चों, तो ग्राफ जरा समझेंगे आप, ठीक है। ये जो है हमको थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस करके इसको थोड़ा सा साइड में खोपचे में करना पड़ेगा। यस, राइट, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे ग्राफ समझेंगे जरा। हो सजनी रे कैसे कटे दिन रात, तेरी याद सतावे रे। चलिए अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, जब आपका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हाफ पावर x का ग्राफ कैसा होगा। पहली बात तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 ही मिलेगा, और ये तो हमेशा 0 1 से तो पास होगा ही होगा। अब अगर आप x की वैल्यू देखो बच्चों -1 लेते हो, राइट, -1 लेते हो, तो x की वैल्यू -1 पे कितना हो जाएगा भैया, हाफ पावर -1 यानी कि 2 ही हो जाएगा, तो ये देगा हमको 2, ठीक है। और अगर x की वैल्यू लेट से आपने -2 ले ली तो हाफ पावर -2 कितना होगा भैया हमारे पास, ये देगा हमको 4, है ना। 2 देखो ना, हाफ पावर -2 क्या होगा भैया, 2 पावर -1 पावर -2, राइट। तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 2 4 हो जाएगा ना। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमको ये 2 3 4, राइट। सो ये वैल्यू मिलेगी हमको ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। सो ये ग्राफ विल गो लाइक दिस, यानी कि अगर आप देखो तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a स्पेशली व्हेन देयर आर ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए हमको इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है। इंक्रीजिंग ग्राफ क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि x के बढ़ने से जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, यहाँ पे x के बढ़ने से y घट रहा है ना, y कंटिन्यूसली घट रहा है, तो दिस आर द डिक्रीजिंग, राइट। ये क्या होता है भैया, डिक्रीजिंग ग्राफ्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि अगर आप लेट्स से, ये तो हाफ पावर x का ग्राफ है, ये तो हाफ पावर x का ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा, कल को अगर आप मान के चलिए हाफ पावर x की जगह 1/4 पावर x या 1/3 पावर x की बात करेंगे अगर, तो 1/3 पावर x के केस में क्या होगा भैया, मतलब जितना जो है, देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो 1/3 अगर करेंगे आप लोग, ठीक है। सो ये अब और छोटी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी है तो ग्राफ और थोड़ा सा y एक्सिस के क्लोजर जाएगा, एंड you will be able to you will be able to make the graph like this, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, इट इज 1/3 पावर x, ठीक है। क्लियर है क्या? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखिए अगर आप हाफ 1/3 पावर x की बात करेंगे और आप x की वैल्यू -1 की बात कर रहे हैं, सो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पे 1/3 पावर x कितना दे देगा आपको, इट इज एग्जैक्टली 3 दे देगा। सो यानी कि -1 पे पहले आपको वैल्यू 2 मिल रही थी, अब आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, राइट, 3 मिल रही है, पहले आपको 2 ही मिल रही थी, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ थोड़े से y एक्सिस के क्लोजर चले जाते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह के ग्राफ आपको समझ में आई। अच्छा, अब इन दोनों बातों को हम लोग एक बार कंबाइन करके भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। और फिर मैं आपको बताऊंगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एंड देन थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, बाकी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ ही रखे हैं। फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है। तो देखिए इतना बेसिक थ्योरी तो बताना आपको जरूरी था। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या इसके डोमेन रेंज ग्राफ होते हैं, ये 0 1 से पास होता है, और अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो इस नेचर के ग्राफ बनते हैं, a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो तो इस नेचर के ग्राफ बनते हैं। राइट है क्या स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इनको कंबाइन करके बनाएंगे ना एक बार ग्राफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और कंबाइन करके इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर बेस ग्रेटर देन 1 ये ग्राफ हो गया, और बेस बिटवीन 0 एंड 1 ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया ना। तो ये बात समझ के चलिएगा कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो a होता है, दिस इज बेस, राइट, एंड दिस x इज एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। समझ गए भैया आप? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो हम चाहे अपने इनिशियली जहाँ पे हमने पढ़ाया है, ठीक है, इधर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट में नोट कर सकते हैं कि इन a पावर x a इज द बेस, राइट, एंड x शुड बी x इज एक्सपोनेंट, x इज एक्सपोनेंट, ठीक है ना भैया? क्लियर है क्या? हाँ। तो अब दोनों को कंबाइन करके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, बट पहले को दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं। तो एक ग्राफ में सारे के सारे एक्सपोनेंशियल्स बेसिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। यस, टेक इट लाइक दिस ओनली, एग्जैक्टली। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। फॉर बेस ग्रेटर देन 1 का ग्राफ, यानी कि लेट्स से a इक्वल टू 2 का ग्राफ हम लेते हैं ना, 2 पावर x का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो 2 पावर x में x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन का वैल्यू तो 1 ही होगा, है ना। तो 0,1 से तो ये पास करेगा ही करेगा। सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा आ गया, है ना, 2 पावर x। अच्छा, अब इधर की साइड में फॉर बेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है, और a की वैल्यू लेट्स से इस बार हाफ ले लेते हैं, तो हाफ पावर x का ग्राफ। अच्छा, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम लोग हाफ पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इतनी बात तो मुझे भी पता ही है कि सर डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि हाफ पावर x को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो क्या? कुछ इस तरीके से देख सकते हो क्या? अब आप देखो, कभी भी अगर आपको 2 पावर माइनस एक्स एंड 2 पावर x का ग्राफ चाहिए तो ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होंगे, या फिर मैं कहूँगा मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। क्यों होगा भैया ऐसा मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस? क्योंकि आप खुद सोचो, जो x की वैल्यू 1 पे होगी वही ये सेम वैल्यू x इक्वल टू -1 पे देगा, ठीक है ना। जो x की वैल्यू आप 2 पे लाओगे वही ये सेम वैल्यू x इक्वल टू -2 पे देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एग्जैक्टली हाफ पावर x का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर फंक्शन का मिरर इमेज होगा अबाउट y एक्सिस, है ना, अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है ना। दिस चीज ये आप चीज फील कर सकते हो ना, हाफ पावर x, राइट। बाकी तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग 2 पावर x से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए ये जो ग्राफ है ये कुछ, अगर मान लो मैं 3 पावर x की बात कर रहा हूँ या मैं 4 पावर x की बात कर रहा हूँ, तो 4 पावर x मुझे कुछ यहाँ मिलेगा, राइट, 4 पावर x मुझे कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, ए लाइक दिस। आप बहुत ध्यान से देखो, एक ही साथ बनाता हूँ, एक ही साथ बनाता हूँ। 4 पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ ना बहुत प्यार से बनाने होते हैं ना, यस, राइट, लाइक दिस। सो हाफ पावर, बल्कि 1/4 पावर x जो है, राइट, वो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज बनेगा, राइट, यस। सो दिस इज 1/4 पावर x, है ना। तो आपने इनको सबको एक पृष्ठभूमि पे देख लिया, एक पृष्ठभूमि पे देख लिया ना, इस तरीके से, राइट है क्या बच्चों? और ये सारे के सारे ग्राफ जो हैं वो बेसिकली दिस लाइन, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1, है ना, इस लाइन से पास भी हो रहे हैं, ठीक है भैया? क्लियर है क्या? y इक्वल टू 1 से ये ग्राफ पास हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे है ना एग्जैक्टली 0,1 से, ठीक है, ये पॉइंट इज 0,1, राइट। तो कंबाइन करके ग्राफ बना दिया आपको। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बात करेंगे भैया? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। क्या बात करेंगे बच्चों? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए, अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली ऐसा इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो बेस है वो
आइलर नंबर है, राइट, ई पावर एक्स। सो ई बेसिकली क्या होता है मैथमेटिक्स में, पाई की तरह होता है। इट्स अ यूलर नंबर भी बोल देते हैं, आइलर नंबर भी बोल देते हैं, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 2.708 के अराउंड आप मान लो, 2.708, ठीक है ना। सो ई पावर एक्स आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना। क्यों? क्योंकि बेस क्या है, एक आइलर नंबर है, राइट, बेस इज अ आइलर नंबर एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बेस फिक्स है एंड नॉन टू एवरीवन है ना, नॉन टू एवरीवन है। सो एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। अब क्योंकि देखिए ई जो है वो डेफिनेटली है, तो वो ई क्या है, हमारा बेस है। यहाँ पे ई अभी हमारा क्या है, बेस है। यहाँ पे हमारा बेस क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारा जो बेस है वो ई है, और बेस अगर ई है हमारा, तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन तो 1 है, राइट। सो इसका मतलब ग्राफ तो इसका ऐसा ही बनेगा, राइट। तो ग्राफ इसका ऐसा बनता है, ठीक है, 0,1 से पास करता है, और दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। अच्छा, कोई अगर हमको किसी दिन कह देगा यार ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो हम इसका भी बिल्कुल मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस बना देंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो दिस इज द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में भी डोमेन जो है हमारी वो ऑल रियल नंबर्स ही होगी, राइट। डोमेन और रेंज चेंज नहीं हो रही है ना। रेंज हमारी क्या होगी भैया, क्योंकि ये ग्राफ्स कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगे। सो 0 टू इन्फिनिटी है ना, 0 टू इन्फिनिटी है ना। अच्छा, एक बात इस चीज़ को अपने दिमाग में है ना बिल्कुल बांध लो कि भैया ए पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा, मतलब ठीक है, ए पावर एक्स कभी भी जिंदगी में 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्लियर है क्या? चलिए, सो अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया आपको, है ना, बेसिक सी बातें बताई हैं। देखिए स्टार्टिंग से एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है, कैसे ग्राफ बनता है, ए ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है, बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, कंबाइन करके भी आपको ग्राफ दिखा दिए, राइट। और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ग्राफ डोमेन रेंज क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी क्या होगा, आइलर नंबर क्या होता है, ये बेसिक सी बात बताइए ना। अभी चलिए एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रश्न है, और वो कह रहा है गिवन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स अपॉन 2, देन एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आसान प्रश्न है बहुत ही, ठीक है, आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमसे कहा है यार एफ एक्स प्लस वाई और प्लस एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा बच्चों, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग x प्लस वाई लिख दें, और जहाँ पे देखिए x प्लस वाई लिख दिया हमने अपॉन 2, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का ना, और ये हमेशा करा करिए आप, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, इट इज ए पावर एक्स माइनस वाई, राइट, प्लस ए पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। जब मैं इनको दोनों को ऐड करूंगा, सो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 2 है, ठीक है ना, दोनों ही केस में, तो एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए पावर माइनस एक्स इंटू ए पावर माइनस वाई, है ना, क्योंकि पावर्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं कि पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पे अगर सेम बेस हो तो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट इज ए पावर एक्स इंटू ए पावर माइनस वाई प्लस ए पावर माइनस एक्स इंटू ए पावर वाई, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो मैं इसको और इसको अगर एक साथ कॉमन ले लूं, राइट, तो इट इज ए पावर वाई प्लस ए पावर माइनस वाई, ठीक है। और मैं अगर इसको और इसको एक साथ कॉमन ले लूं, सो ए पावर माइनस एक्स इज ए पावर वाई प्लस ए पावर माइनस वाई अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर मैंने ए पावर वाई प्लस ए पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स अपॉन 2, राइट, इसके पूरे में अपॉन 2 है, मैं तो इसको 2 दे दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा,
अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मुझे इन गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो देखिए ये पर्टिकुलर फंक्शन एफ वाई हो जाएगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। आप जरा फंक्शन को नजर डालिए, तो जहां पे एक्स है ना, तो बेसिकली एग्जैक्टली ये एफ एक्स हो गया, और एक्स की जगह वाई रख देंगे तो ये एग्जैक्टली एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो 2fx इंटू एफ वाई राइट इज बेसिकली द आंसर, है ना। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? और ये भी है तो पी वाई क्यू, बट लिखा नहीं है हमने, ठीक है, क्योंकि आप कहते हो कि पहला ही क्वेश्चन पी वाई क्यू करा रहे हो, हैं पहला ही क्वेश्चन जो है जेई का पी वाई क्यू करा रहे हो। हाँ भैया, हाँ, लेकिन आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, मजा आया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस 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 यस, चलिए सो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज बताएंगे आपको, ठीक है ना। आसान आसान है एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक फंक्शन है भैया, और वो कह रहा है कि ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1, कह रहा है इफ एनडी मतलब एनडी का मतलब क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट इन डोमेन, नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन डोमेन। ओहो हो, ऐसे इंटीजर्स जो डोमेन नहीं है उनका नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन डोमेन। एंड एनआर इज व्हाट, नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन रेंज, नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन रेंज। हमको एनडी प्लस एनआर का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए भैया, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे भैया यहाँ पे, अच्छा इस तरह का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। अच्छा डोमेन की बात तो ऐसी है यार, डोमेन की बात तो सिंपल है, अगर हम लोग डोमेन की बात करें, ठीक है। सो डोमेन क्या होगा भैया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ई पावर एक्स माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ई पावर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो डोमेन तो क्या हो गया भैया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, राइट है क्या, क्लियर है क्या। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि यार उसने बोला था ना नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन डोमेन, तो डोमेन में एक इंटीजर नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब एनडी कितना होगा 1, एक इंटीजर डोमेन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अच्छा एनआर की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहां पर रेंज निकालना है बच्चों, है ना। रेंज का मतलब क्या है, वाई की वैल्यूज का आइडिया, वाई की वैल्यूज का आइडिया। देखिए दो तरीके हैं, या तो मैं इसमें ऊपर +1 और -1 करके और क्या कर सकता हूं, बेसिकली ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1, है ना, और इसको कुछ इस तरीके से तोड़ सकता हूं, ठीक है ना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, निकालने को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं रेंज, ठीक है, बट फिर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा रेसिप्रोकेट करना पड़ जाएगा, और रेसिप्रोकेट को मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं। फिलहाल मेरे पास एक और दूसरा इजी मेथड भी है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, y इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1, then y e power x minus e power x, it is y plus 1, and e power x is nothing but y plus 1 upon y minus 1, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे पास यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लग जाएगा, है ना। e पावर x तो जिंदगी में हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ना भैया, तो वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, तो यानी कि इट्स -1 +1, तो यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो y विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। दिस इज द रेंज, बट उसने क्या कहा है, एनआर इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन रेंज, तो इसका मतलब एनआर क्या होगा भैया, यानी कि रेंज में कौन कौन से इंटीजर्स नहीं इन्वॉल्व हैं, एक तो -1 इन्वॉल्व नहीं है, एक 0 इन्वॉल्व नहीं है, और एक 1 भी इन्वॉल्व नहीं है। ये 3 नंबर्स रेंज में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन रेंज इज दिस। तो ये एनआर की ये बेसिकली क्या हो गया भैया, ये एनआर में इसका मतलब 3 एलिमेंट्स हो गए ना, टेक्निकली ये रेंज में इन्वॉल्व नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज, है ना। सो वाई डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है ना, वी कैन से, और वी कैन से वाई डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स इन रेंज, राइट, नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन रेंज कितना हो गया भैया, इट इज -1 0 और 1 को मिला के टोटल 3, राइट, टोटल 3। सो इसका मतलब एनआर इज टोटल 3, सो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मजा आ गया करके, ठीक है ना।
सो समटाइम्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक से ज़्यादा मेथड्स आपके दिमाग में होंगे कि यार इसको ऐसे सॉल्व कर दूँ या ऐसे सॉल्व कर दूँ, बट आपको जो थोड़ा सा ईजिएस्ट वे है ना, उसमें भी चॉइस बना के चलनी है। ठीक है, क्लियर है? और वो सब चीज़ें प्रैक्टिस कर करके आ जाती है। चलें आगे, चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं और उसके लिए मुझे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज सिखानी पड़ेगी आपको। सो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। देखिएगा भैया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दो ही बातें हैं, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटीज को समझिएगा, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी को समझिएगा। अब देखिएगा, इस वाले केसेस को नीचे लेते हैं और इस वाले केस को ऊपर लेते हैं। कहता है कि फॉर ए ग्रेटर देन 1, कहता है कि अगर a पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू a पावर y है, इट इंप्लाइज x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, राइट? और वाइस वर्सा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन इट इंप्लाइज a पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a पावर y। जबकि अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो यही इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती हैं। जैसे वो कहता है कि फॉर a greater than 0 and less than 1, a power x is greater than equal to a power y implies x is less than or equal to y। या फिर if x is greater than equal to y, it implies a power x is less than equal to a power y। ऐसा इसलिए भी है, देखिएगा बहुत ध्यान से। for a greater than 1 क्या होता है भैया? इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, राइट? इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। अब इंक्रीजिंग ग्राफ आता है तो लेट्स से ये x1 है, ये लेट्स से x2 है, तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी a पावर x1 और ये होगी a पावर x2, ठीक है ना? सो क्लियरली व्हेन x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज a पावर x1 इज लेस देन a पावर x2, ठीक है ना? सो इंक्रीजिंग ग्राफ होने की वजह से इनइक्वालिटीज जो है मेंटेन रहती हैं, ठीक है ना? लेकिन है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ होने की वजह से इनइक्वालिटीज क्या रहती है बच्चों? मेंटेन्ड रहती हैं, मेंटेन्ड रहती हैं, राइट है क्या? लेकिन अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, फॉर दैट मैटर लेट्स से वी कैन से लाइक द ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज फॉर a लेस देन 1, ठीक है ना? ग्राफ इज लाइक दिस। तो अगर x1 और x2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स से x1 और x2 की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे x1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, x1 इज लेस देन x2। x1 जो है वो x2 से छोटा है, लेकिन x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो x2 पे जो वैल्यू है उससे बड़ी है ना? बट a पावर x1 इज ग्रेटर देन a पावर x2, ठीक है? तो ऐसे करके आप फील भी कर सकते हैं। तो मेनली आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों कि भैया आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फॉर a ग्रेटर देन 1 इनइक्वालिटीज रिमेन सेम, है ना? इनइक्वालिटीज रिमेन सेम, ठीक है ना? और फॉर a लेस देन 1 इनइक्वालिटीज गॉट चेंज्ड, है ना? इनइक्वालिटीज गॉट चेंज्ड, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हमने इसको ग्राफिकली भी आपको शो करके दिखा दिया और आपको फील हो गया होगा, फॉर श्योर फील हो गया होगा। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है क्या? चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या भैया? क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट्स बारी आती है क्वेश्चन की। कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 3/4 है ये, राइट? 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन, इसको मैं लिख सकता हूं 3/4 की पावर 3, है ना? अच्छा, बेस क्या है भैया? बेस यहां पे 0 से 1 के बीच में है, राइट है क्या? सो यानी कि बेस हमारा 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगे इन द केस ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसका मतलब इट इंप्लाइज 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन, लेस देन का साइन था ना, तो अब ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन द एक्सपोनेंट ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है ना? क्लियर है क्या? अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, वी कैन राइट इट एज माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और 10 माइनस 3 7, इट इज ग्रेटर देन 0। और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज लेस देन 0।
सो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x प्लस 7 इज लेस देन 0, तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0. सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू -1 पे और +7 पे, ठीक है. तो प्लस माइनस प्लस, सो x विल बिलोंग्स टू व्हाट वी कैन से -1 to 7. तो कह रहा भैया नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x बताओ. सो -1 और 7 के बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x है, राइट, वो क्या क्या होंगी. तो वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ना -1 हो सकती है ना 7 हो सकती है. तो टोटल कितनी हो गई भैया ये 1 2 3 4 5 6 7. सो यानी कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस है ना, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 7. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 7 है ना. टोटल कितनी हो गई 7 हो गई भैया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा. परफेक्ट है. चले आगे फर्दर प्रोसीड करें क्या? चलिए. सो वी हैव मोर क्वेश्चंस ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. या सो फोर्थ क्वेश्चन है भैया, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस. ओके गाइस चेक कर लो. या अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमको इस पर्टिकुलर फंक्शन में का पूछा है, हमको डोमेन पूछा है. तो डोमेन का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है, राइट, 0.625 का पावर 4 - 3x माइनस 1.6 की पावर x इंटू एक्स प्लस 8, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है ना. सो टेक्निकली ये माइनस वाला जो पार्ट है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहां लगा दिया हमने. अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि कंपेयर कैसे करेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, कंपेयर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग सिर्फ तब कंपेयर कर सकते हैं जब उनका बेस सेम हो. क्या हो बच्चों? बेस सेम हो, राइट, या फिर एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए थे. ठीक है. हाँ. तो बेस सेम करने की कोशिश करते हैं. सो देखिए पॉइंट काटते हैं तो इट इज 1000, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट काटते हैं तो इट इज 10, तो ये हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25/40, ठीक है, इसकी पावर 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 8 16 2 5 10, ठीक है, इट इज x इंटू एक्स प्लस 8. अच्छा, अब यहाँ पे 5 5 25 5 8 40, राइट. अगर मैं इसको 8/5 कर लूँ, ठीक है ना, तो मेरा काम बन जाएगा. 8/5 कर लूँ तो 8/5 कब हो पाएगा, मुझे एक्सपोनेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3x - 4 हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बेस सेम है और 1 से बड़ा है, बेस सेम है और 1 से बड़ा है, राइट. तो मेरे पास जो इनइक्वलिटीज हैं वो रिमेन सेम रहेंगे ना एक्सपोनेंट्स को लेके भी. तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया, इट इज 3x - 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 8. So this is 3x - 4 greater than or equal to x square plus 8x. So x square plus 8x minus का 3x plus का 4 is less than equal to 0. So x square plus 5x plus 4 is less than equal to 0. So x plus 4 और x plus 1 is less than equal to 0. ठीक है ना. तो यानी कि माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस, यानी कि x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to -1, है ना. वेवी कर्व लगाया और खटाक से हमारे पास आंसर आ गया है. आ रही बात समझ में भैया सभी को? जल्दी से बता दीजिए प्लीज. क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दो, क्लियर है क्या? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? चलिए. सो दिस इज हाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इजी, है ना. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना ही आसान है. ठीक है, चलें आगे, एकदम फर्दर बढ़िया प्रोसीड करेंगे भैया. चलिए, तो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस. तो यानी कि यहां पे साफ साफ क्या समझ में आता है भैया हमको कि यार ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है, ये भाई साहब जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए. ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, राइट. अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि मैं आपको वेवी कर्व में सिखा चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के केस में है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग स्पेशली जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, राइट, उस केस में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने भी केसेस हैं, राइट,
वो इंक्रीजिंग होते हैं ना, और उस केस में हम लोग वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए वेवी कर्व जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्जेब्राइक इनइक्वालिटीज़ में लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी लगा देते हैं ना, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ में भी लगा देते हैं। सो यहाँ पे आइए जरा सॉल्व करते हैं कुछ कुछ चीज़ें, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बेस जो है वो 1 से बड़े हैं, तो ये सब इंक्रीजिंग फंक्शंस है ना। सो 5 पावर x माइनस 1 करूँगा तो पहली बात तो ये साइन लेस देन इक्वल टू 0 का हो जाएगा, और 7 पावर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/7 पावर x माइनस 7। सो ये हो जाएगा 5 पावर x माइनस 1, और ये 1 माइनस 7 पावर x प्लस 1, राइट। और ये 7 पावर x यहाँ पे कूद जाएगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब फर्दर बात करेंगे तो 7 पावर x, अच्छा ये 5 पावर x माइनस 1, अच्छा अपॉन राइट। सो जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, उनका कोफिशिएंट्स हम लोग पॉजिटिव ही रखते हैं, तो यहाँ पे 7 पावर x प्लस 1 माइनस 1, और दिस विल बी ग्रेटर देन 0, है ना, वापस से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, ये क्वांटिटी तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, 7 पावर x तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब इट एम्प्लाइज इस टर्म को हटा भी देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन, जो बचे वाला एक्सप्रेशन है, ये बचे वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। सो अब वेवी कर्व लगाएंगे तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दो, है ना, जहाँ जहाँ पे फंक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो 0 हो जाते हैं। सो देखिए x प्लस 1 अगर लेट्स से 0 हो जाए, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 हो जाए, तो ये 7 पावर 0 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, है ना। तो एक तो हो गया x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, और x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, है ना, आप समझो जरा, इस बात को समझो कि आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो क्या, कि x प्लस 1 अगर 0 हुआ, राइट, तो 7 पावर x प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 7 पावर 0 इज 1 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, तो एक फैक्टर तो x की वैल्यू माइनस 1 हो गई। दूसरा, अगर x इज इक्वल टू 0 हुआ, राइट, तो 5 पावर x माइनस 1 0 हो जाएगा, राइट, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शंस का केस है, ठीक है ना, वेवी कर्व लगा देंगे भैया खुलेआम एकदम। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी भैया, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, और -1 पे ओपन रखेंगे ना, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, 0 टू इन्फिनिटी, सो दिस विल बी द डोमेन। चेक कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था भैया, है ना। हाँ, सो उम्मीद करता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। गर्मी बहुत है यार, बोलते बोलते ना बहुत प्यास लग जाती है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट थी वो मैंने एंटायरली कवर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वी विल कवर अप द लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग के डोमेन, रेंज के क्वेश्चंस, लॉग के ग्राफ, सभी कुछ कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।